हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 4.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए क्या रहा है कि सभी n बिलोंग्स टू n, यानी कि सभी n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या का रहा है। n बिलोंग्स कर रहा है प्राकृत संख्या के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 22 तक देख चुके थे। हमें दिखाना है कि 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n संख्या 27 का गुणज है, जहां n क्या है आपकी एक प्राकृत संख्या है। चलिए तो ऐसे मान लेते हैं, माना कि Pn कॉलन 41 का पावर n माइनस में 14 का पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। 27 का एक गुणज है, यह हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमारा स्टेप पहला क्या होगा, n बराबर 1 पर चेक करना होगा ये स्टेटमेंट सही हो रहा है कि नहीं। P1 क्या हो जाएगा, 41 का पावर 1 आ जाएगा माइनस 14 का पावर n, यानी 41 का पावर 1 41 और ये आपका 14 ही घटा देते हैं, यहाँ पे 27 आ जाएगा। 27 आ गया, यानी कि यह संख्या 27 का गुणज हुआ। संख्या 27 का एक गुणज है। 27 का तो गुणज हो ही जाएगा ना जी, यानी कि यह जो स्टेटमेंट है 1 पर ट्रू हो रहा है, इसलिए P1 सत्य है। चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, माना कि P के सत्य है, यानी कहने का मतलब है इसी स्टेटमेंट में n के जगह k रख देना होगा। P के यानी हो जाएगा 41 का पावर k माइनस 14 का पावर k संख्या 27 का एक गुणज है। 27 का एक गुणज है। चलिए तो हम लोग इसे मान लेते हैं कि 41 का पावर k माइनस में 14 के बराबर में 27 लेमडा। ये माने हैं इसलिए क्योंकि ये 27 का गुणज का है ना जी, तो दिखा तो दिया ना कि 27 का मल्टीपल है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना है। तो साबित करना है, लिखेंगे ना, तो साबित करना है। देख रहे हैं ना, हर क्वेश्चन उसी तरीके से बन रहा है। तो साबित करना है, साबित करना है कि P के प्लस 1 सत्य है। ये हमें साबित करना है, यानी कि k का जगह k प्लस 1 आ जाएगा। 41 का पावर k प्लस 1 माइनस 14 का पावर k प्लस 1 संख्या 27 का एक गुणज है, यह हमें साबित करना होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे कि 27 का मल्टीपल है, तो काम हो जाएगा। चलिए तो लिखते हैं 41 का पावर k प्लस 1 माइनस 14 का पावर k प्लस 1। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसे लिखता हूँ 41 का पावर k प्लस 1। यहाँ पे देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 41 गुना में 14 का पावर k और प्लस कर देता हूँ 41 गुना में 14 का पावर k। ठीक है, एक बार घटाया हूँ एक बार जोड़ा हूँ, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। और माइनस में ये जो है वो लिख देता हूँ, माइनस 14 का पावर k प्लस 1। समझ में आया ना हम क्या किए हैं। मैं इस टर्म को लिखा हूँ माइनस 14 गुना 41, 14 माइनस 41 गुना 14 का पावर k घटाया हूँ और एक बार जोड़ दिया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है उससे, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं दोनों जगह से यहाँ से 41 कॉमन करता हूँ। 41 कॉमन करते ही यहाँ देखो 41 का पावर 1 ये निकल गया, 41 का पावर k बचेगा ना, और माइनस में यहाँ 14 का पावर k बचेगा। इन दोनों में देखो, अब यहाँ पर इन दोनों में से मैं माइनस का 14 कॉमन करता हूं, यानी कि पहले इसको लिखेंगे, माइनस का 14 कॉमन किया तो यहाँ 14 का पावर k बचेगा, या है ना, या फिर एक काम करो ना, 14 का पावर k ही कॉमन कर लो, सबसे अच्छा 14 का पावर k कॉमन करो, दोनों जगह है 14 का पावर k। तो यहाँ पे आपका 41 बच जाएगा। प्लस का ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, प्लस का ही ले सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये 41 बच जाएगा और माइनस यहाँ 14 बच जाएगा, क्योंकि 14 का पावर k निकल गया तो 14 का पावर 1 बचेगा। चलिए 41, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू यह जो है हम लोग 27 लेमडा माने हैं,
और प्लस 14 का पावर k और गुना में यह क्या आ जाएगा 27 ही ना आएगा जी, घटेगा तो 27 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन है दोनों जगह से, 27 कॉमन हो सकता है ना, यहाँ बचेगा 41 लैम्डा और प्लस 14 का पावर k। तो देखो तो ये 27 का मल्टीपल नहीं आ गया, ये 27 का गुणज है, यानी कि संख्या 27 का एक गुणज है। यह जो है संख्या 27 का एक गुणज है, हमने साबित करके दिखा दिया। ठीक है, इसलिए n बिलोंग्स टू n के लिए जो हमारा स्टेटमेंट Pn था सत्य है, वो पूरी तरह से ट्रू है। प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए वह सत्य है। चलिए अगला